हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के सेशन में आज आप भारतेंदु युग पढ़ने वाले हैं। पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा है। पद्य साहित्य के इतिहास में आपको बताया गया कि पद्य साहित्य के इतिहास को चार भाग किए गए थे। आदिकाल, वीरगाथा काल, नंबर 2 पे भक्ति काल, नंबर 3 पे रीति काल और चौथे पे था आधुनिक काल। आधुनिक काल के 6 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है आपका भारतेंदु युग। तो 6 भाग जो हैं उनको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताए जाएंगे। किस तरीके से ये युग तैयार करेंगे, एक युग में क्या क्या आपको तैयार करना है, ये विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। आज हम देखते हैं भारतेंदु युग, देखते हैं। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से 1900 तक है। जो 1850 से 1900 तक का समय था वो भारतेंदु युग कहलाता है। इसे हम जागरण काल भी कहते हैं। तो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है। तो हमने बता दी 1850 से 1900 तक। इसे हम क्या कहते हैं, जागरण काल कहते हैं। एक युग में हम सबसे पहले समय सीमा देखते हैं, उस युग को कोई स्पेशल नाम दिया गया वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी कवि कौन से हैं प्रमुख, और उनकी रचनाएं क्या हैं। ये तीन इस तरीके से हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ग्राफ और ट्रिक की सहायता से हिंदी में अगर आपको 100 में 100 लेना है तो इसमें दो पहिए बनाओ, एक ग्राफ का पहिया, एक ट्रिक का पहिया। ग्राफ और ट्रिक की सहायता से आप आगे बढ़ते जाओगे तो 100 तक अवश्य पहुंचोगे। अपनी कोचिंग से हिंदी में भी 100 में 100 आए हैं सौरभ जैन के। केमिस्ट्री में भी 100 में 100 आए हैं। अगर आप केमिस्ट्री और हिंदी दोनों की तैयारी करोगे, टारगेट 100 का रखोगे, तो जरूर बहुत अच्छी परसेंटेज खींच ले जाओगे। देखते हैं तो भारतीय युग को किस तरीके से ग्राफ और ट्रिक की सहायता से करते हैं। जैसे भारतीय युग की ये विशेषताएं लिखी हैं। भारतीय युग की पहली विशेषता लिखी है राष्ट्रीयता की भावना। माने इस युग के कवियों ने जो भी कविताएं लिखी हैं, जो भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें राष्ट्रीयता की भावना रही है। माने देशभक्ति की भावना, देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना मतलब देशभक्ति। ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो देशभक्तिपूर्ण है। अच्छा, सामाजिक चेतना का विकास इन कविताओं में, समाज को की चेतना का विकास। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। देखो समय सीमा आप खुद देख सकते हो, 1850 से 1900 तक का समय है। इस समय अपन लोग गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था। उस समय के कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है। और हास्य व्यंग जो इनने कविताएं लिखी हैं उसमें हास्य व्यंग शैली का प्रयोग किया है। तो ये चार प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी। अब इन विशेषताओं को आप कैसे याद रखोगे अधिक समय तक। क्या होता है, ऐसे हर युग की विशेषताएं, 6 युग हैं तुम्हारे यहाँ। भारतीय युग, उसके बाद आएगा द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। हर युग में इसी तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा, विशेषताएं, कवि, रचनाएं। तो इसमें हम ट्रिक की सहायता से तुम्हें बताएंगे कि ये विशेषताओं को कैसे अधिक समय तक याद रख सकते हो, कवियों को कैसे और रचनाओं को। विशेषकर क्या होता है, जब कवि और रचनाएं याद करते हैं तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो एक बहुत धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, हमेशा तुम्हें याद रहेगी। ध्यान से देखिए। जैसे हमें विशेषताएं याद करनी है तो हम एक इसमें क्या ट्रिक फिट करेंगे, देखो। इसमें एक ट्रिक बनाएंगे आप। हमने एक बच्चे से प्रश्न किया कि राष्ट्र, ट्रिक क्या है देखो, राष्ट्र मान देश, कि राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो। एक छोटा सा प्रश्न किया हमने विद्यार्थियों से कि राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो। उसने कहा हाँ सर चाहते हैं। तो हमने कहा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करो और हिंदी का सपोर्ट करो। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें। बच्चे ने कहा सर कैसे करें। हमने की हास्य व्यंग शैली में, हंसी मजाक में, किसी को बुरा ना लगे, हास्य व्यंग शैली में, हास्य व्यंग शैली में। एक छोटी सी ट्रिक बन गई है। हमने क्वेश्चन किया है, देखो राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग शैली में। जब हास्य व्यंग शैली का उपयोग करते हैं तो कोई को बुरा नहीं लगता है। राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग शैली में। तो यहां से पहली विशेषता बना लेंगे, राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 2, यहां से बना लेंगे सामाजिक चेतना का विकास। नंबर तीसरी यहां से आ जाएगी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। और चौथी हो जाएगी यहाँ हास्य व्यंग शैली का प्रयोग।
4 विशेषता इसमें निकाल लेंगे आप। एक सीधा सा डायलॉग बना ले, एक स्टोरी सी बना ले। क्या देखो, हमने कहा बच्चों से राष्ट्र और समाज का विकास चाहते हो? बच्चों ने कहा बताइए सर कैसे। हमने कहा अंग्रेज शिक्षा का विरोध करो हास्य व्यंग्य शैली में। तो 4 विशेषताएं निकल आएंगी, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेज शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग्य शैली। अब आ जाए एक काव्य और रचना। विशेषता इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि इनके कवि को कैसे याद करेंगे। तो देखो, कवि के लिए क्या ट्रिक है, हमें 4 कवि याद करने। मान लो ये आ जाए कि भारतीय युग के 4 प्रमुख कवि लिखे, तो क्या इसकी ट्रिक है। देखो, हमने कहा भारत का प्रताप, भारत का प्रताप, भारत का प्रताप पूरे जग में प्रेम के कारण। भाई भारत देश ने कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है, मित्रवत व्यवहार किया है, इसीलिए हमने भारत देश पे एक ट्रिक बना रही। देखो, भारत का प्रताप, प्रताप माने यश, भारत का प्रताप पूरे जग में है, जग माने संसार में है, काय कारण, प्रेम के कारण। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। हमने कहा कवि रचनाएं सबसे ज्यादा कठिन होती हैं, इसी के लिए इसकी धमाकेदार ट्रिक बनाएंगे। सभी युगों को इसी तरीके से एक एक ट्रिक करके याद कराएंगे। एक बहुत सिंपल ट्रिक है, भारत का प्रताप पूरे जग में है प्रेम के कारण। देखो, भारत से याद आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप से याद आएगा प्रताप नारायण मिश्र, जग से याद आ जाएगा जगमोहन सिंह, और प्रेम से याद आ जाएगा प्रेमघन। चारों कवि निकल आए। देखो, भारत से भारत का प्रताप पूरे जग में है प्रेम के कारण, भारत से भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, जग से जगमोहन सिंह, प्रेम से प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम अगर याद रखना है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर केवल प्रेमघन भी लिख के आओगे तो पूरे नंबर लिखेंगे, मिल जाएंगे आपको, पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे भारतेंद्र युग के प्रमुख 4 कवि। इसमें भारतेंद्र युग को प्रवर्तक माना जाता है। कभी कभी प्रवर्तक पूछ ले कि भारतेंद्र युग के कौन प्रवर्तक हैं, तो भारतेंद्र युग के प्रवर्तक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब बात आते हैं इनकी रचनाएं कैसे याद करें। देखो, रचना याद करने की ट्रिक है, ध्यान सुनना सुनना। हरि को प्रेम हो गया है, हरि को प्रेम हो गया है किससे, मल्लिका से। तो ट्रिक हो जाएगी, हरि को प्रेम किससे हो गया, मल्लिका से। तो याद रहेगी हरिश्चंद्र की रचना कौन है, प्रेम मल्लिका। अब यहाँ उठता है भैया, हरि को प्रेम मल्लिका से कहा हुआ, जब ये सरोवर में फूल लेने गए थे। हरि जब सरोवर में फूल लेने गए थे तब वहां उन्हें प्रेम हो गया। तीनों रचना याद रहेंगी। देखो, हरिश्चंद्र की रचना का है, हरि को प्रेम कौन सा है, मल्लिका से, कहाँ हुआ, सरोवर में, कहाँ ले गए थे, फूल। तो इनकी तीनों रचनाएं एक साथ याद रख सकते हो, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। एक याद रखना है तो एक से भी काम चल सकता है, जरूर नहीं 3 लिखें। सीधी ट्रिक बना लो, हरि को प्रेम कौन से हो गया, मल्लिका से। आगे देखो, नारायण माने ईश्वर, नारायण को प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ाइए, नारायण को प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ाइए। नारायण की रचना क्या है, प्रेम पुष्पावली। मोहन, मोहन की संपत्ति को है, लता जी हैं। मोहन की संपत्ति कौन है, लता। ऐसे याद कर लो, मोहन की संपत्ति को है लता जी, याद रहेगा प्रेम संपत्ति लता। हमने यहाँ ऐसी रचना फिट की है, देखो, प्रेम मल्लिका, प्रेम पुष्पावली, प्रेम संपत्ति लता, सभी रचना प्रेम से हैं। देखो, इन तीनों कवियों की रचना गौर करके देखो प्रेम से स्टार्ट हो रही है। हरिश्चंद्र की रचना प्रेम मल्लिका, नारायण की प्रेम पुष्पावली, मोहन की प्रेम संपत्ति लता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनके नाम में प्रेम घन, प्रेम घन के नाम में ही प्रेम भरा पड़ा है, लेकिन इनकी रचनाओं में कहीं प्रेम शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी ट्रिक बन जाएगी कि जब किसी के हृदय में प्रेम होता है तो उसके हृदय में आनंद का उदय होता है। अगर कोई प्रेम के क्षणों में होता है तो 100% उसके हृदय में आनंद का उदय होता है। तो जैसी प्रेम गन दिख जाए समझ जाओ इनके हृदय में आनंद का उदय हो रहा है। तो प्रेम गन की रचना याद रहेगी, आनंद अरुणोदय। इस तरीके से कुछ स्टोरी और कुछ ट्रिक बना के हम इन युगों को याद रख सकते हैं। तो ये भारतेंद्र युग था। इसी प्रकार हर युग की एक ग्राफ आएगा, उसमें स्टोरी और ट्रिक बताई जाएगी। थैंक यू।